साथियों, आज मैं आपको एनटीपीसी रेलवे एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके के बारे में स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और भरोसा करके जो बोलूँगा उतना ही करना है। देखिए, लगातार कई दिनों से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई बहन ये सवाल कर रहे हैं कि स्टैटिक जीके के बारे में कोई आइडिया है तो बताइए। मेरे दोस्त, पिछले 2021 में जब मैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ तो उस एग्ज़ाम में मैं खास करके इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करके गया था। स्टैटिक जीके को इस पर पूरी तरीके से कमांड था। तब जाकर मेरे 100 में से 90 मार्क्स आए सीबीटी 1 में। और किस तरीके से किया मैं वो आज आपके पास आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जो स्टार्टिंग में एनटीपीसी ऑल ओवर के लिए स्ट्रेटजी बताए थे कि किस वीक को फॉलो करना है। जीके के लिए आपको क्या बताए थे? जीके और जीएस के लिए, जीके के लिए लूसेंट बताए थे और जीएस के लिए जो है बताए थे वो स्पीडी पब्लिकेशन का साइंस वाले को। ठीक है ना। फिलहाल हम साइंस की बात नहीं करेंगे, आज करेंगे हम जीके में, वो भी स्टैटिक जीके के बारे में। तो देखिए, लूसेंट आप सभी लोगों के पास होगा, उम्मीद करते हैं। तो लूसेंट के पीछे सबसे चले जाइए। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, वो है विविध, जिसको हम मिसलेनियस के नाम से जानते हैं। ठीक। उसके बाद कुछ एक आएगा खेल से रिलेटेड, खेल कूद। ठीक हाँ, ये भी एक टॉपिक है, तो ये भी स्टैटिक जीके में ही आता है। उसके बाद कुछ लेटेस्ट इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, वो भी इसी में आता है। उसके बाद फिर एक लेटेस्ट जोड़ा है कला एवं संस्कृति का। ठीक है ना। तो उसको भी उसी के अंडर लगभग दे दिया जाता है। तो आपको करना क्या है ना, लूसेंट के सबसे लास्ट में पेज नंबर, आपको यदि आपके पास पेज नंबर है तो 434 पेज नंबर जाना है। विविध देखिए ये 13। ठीक है ना। तो इस पर जाना है। आपको क्या करना है, देखिए, कोई चीज़ चाहिएगा कि एक दिन में याद कर लें तो ये संभव नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए, आपको याद करना किस तरीके से, यदि इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, इस स्टैटिक जीके पर कमांड हो जाता है, तो आने वाले एग्जाम जो है ना, हर एक एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आइएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आपको याद करना है। सबसे बड़ी याद कैसे करना, तो देखिए, आप एक पतला सा कॉपी ले लीजिए और एक पेन या पेंसिल जो भी है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन इसमें से जो आपको दिख रहा है ना, इसको देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो आपको पता है मत लिखिए, जो नहीं पता आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। जो नहीं पता उसको लिख लीजिए। जैसे भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उप सभापति कौन है हुए, तो वायलेट अल्वा हुए। ये नहीं पता तो आप लिख लीजिए। ठीक है ना। उसी तरीके से इस टॉपिक से क्या करिए, 1 से 2 क्वेश्चन उठा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो भारत में प्रथम पुरुष के बारे में बोला गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वो लिख लीजिए। बस एक ही क्वेश्चन लिखना। उसी तरीके से भारत में प्रथम और भी बहुत सारे चीजें हुआ। उसके बाद भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, जैसे सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछेगा भारत में तो थार का है, या फिर सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। तो ये सब एक क्वेश्चन लिखिए। ठीक। उसके बाद बहुत सारे चीज आएगा, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। उसके बाद फिर आएगा आप खुद देखिए, उसको पता चल जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो है, जैसे मैं एक मोहन लाइन किन देशों के बीच है, या फिर बहुत सारे जो है आपका ये देशों के समाचार पत्र आ जाएंगे, बहुत सारे देशों के राष्ट्रीय प्रतीक आ जाएंगे। उसके बाद फिर संसद का नाम आ जाएगा। उसके बाद नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, इंटरनेशनल संस्था का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कुछ पुरस्कार जैसे ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये सब चीज़ें एक एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आप लिखिए। उसके बाद देखिए 30-40 क्वेश्चन आपके पेज में भर जाएंगे। अब इन 340 क्वेश्चन को क्या करना, याद करना मेरे भाई। बिना इसको रट्टे कोई उपाय नहीं। आप कोई स्ट्रेटजी के तहत इसको याद मतलब समझ कर नहीं लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको याद करना ही पड़ेगा। तो आप इस तरीके से एक एक क्वेश्चन लिखिए, ज़्यादा लालची मत बनिएगा। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन लिख लिए फिर पता लगेगा भूल गए। एक एक क्वेश्चन लिखिए ना, बहुत आप आगे चले जाइएगा। यदि धीमे धीमे भी करिएगा ना तो बहुत आगे चला जाएगा। अभी एनटीपीसी एग्जाम होने में 3 महीना कम से कम है।
तो इस तरीके से उसके बाद एक और है खेल कूद, इस पर भी काफ़ी ध्यान दीजिएगा, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा रहता है, खेल कूद तो पूछता है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी 1 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद इधर आएगा कला एवं संस्कृति का, कोई एक राजघराना का लिख लीजिएगा आज, या फिर कोई एक नृत्य का नाम, जैसे रागिनी देवी कौन सा नृत्य से रिलेटेड है, तो ये सितार वादक कौन है, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो उसका नाम लिख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं लिखना, उसके बाद उसको याद करना, ठीक। और जब इस तरीके से आप विविध को पूरी तरीके से स्टैटिक जीके का पर कवर कर लीजिएगा ना, तो आने वाले हर एक एग्जाम में आप उड़ा कर आइएगा। और तभी संभव होगा जब एक एक क्वेश्चन, ज़्यादा लोभी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है, एक एक क्वेश्चन याद करना है मेरे दोस्त, पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा, इस पर कमांड आ जाएगा, ठीक। बाकी कुछ नहीं इसमें था, कोई रामायण महाभारत की जरूरत नहीं थी, आपको बता दिया स्टैटिक जीके पढ़ना कैसे, याद कैसे करना, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन याद करना, जैसे ऑथर्स का नेम है, पुराना बुक और ऑथर, उसको भी याद कर लेना। कुछ डे है जैसे दिवस वगैरह, वो भी पूछता है तो वो भी याद कर लीजिएगा, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो इतना करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसके बाद फिर मज़े से एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए, ठीक।